तो टेंस को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोगों को जो एनोलॉजी है वो ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं हो। मतलब देखो, थोड़ा सा बस ध्यान देना, और हिंदी समझने से कुछ खराबी तो नहीं होगी, है ना, फ़ायदा ही होगी थोड़ी बहुत। तो टेंस को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंक्लूड करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में जो प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। और फिर टेंस को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टेंस से ही हर चीज़ लिंक होते हुए आगे आएगा। जैसे वॉइस पढ़ेगी, नरेशन पढ़ेंगे, है ना, तो उन सब में, या सेंटेंस फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट, तो हर चीज़ में टेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो तुम लोग पढ़ी भी होगी और पहले से भी जानती होगी कि टेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। सबसे पहले टेंस क्या होता है, इसको थोड़ा देर के लिए समझ लो। सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सेकेंड वन होते हैं पास्ट टेंस। अच्छा, वॉइस स्लो आ रही है, एक मिनट रुक जाना। हाँ, अब सही आ रहे हैं? अब ठीक आ रहे हैं क्या? ओके ओके, पास्ट टेंस और लास्ट वन फ्यूचर टेंस। तो समझो, टेंस मतलब सिंपली होता है समय, ठीक है। काल इसको हिंदी में कहा जाता है, खैर हिंदी जानना कोई ज़रूरत नहीं। बेसिकली समय समझ लो, जैसे कोई समय है, समय तीन ही प्रकार के हो सकते हैं। एक है जो अभी चल रहे हैं, कंटिन्यूस में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक है जो समय बीत चुके हैं, तो जो अभी चल रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और जो समय बीत चुके हैं, पहले हो चुके हैं, उसको प्रेजेंट टेंस। और जो होने वाले हैं भविष्य में, जैसे समझ लो कल हम लोग खाना खाने वाले हैं, कल हम लोग पनीर बनने वाला है, तो कल वाला, या फिर जो बाद के फ्यूचर में मान लो तुम लोगों को डॉक्टर बनेगी या कुछ भी बनेगी, तो जो चीज़ भविष्य में होने वाला है, ठीक है, वो फ्यूचर टेंस। जैसे हर किसी की डेथ होना निश्चित है, तो डेथ जो है वो जो समय में होगी वो फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो नहीं होगी और पहले नहीं हुई है, तभी हम लोग यहाँ पर हैं। तो क्लियर हुआ होगा। अब हर एक टेंस को चार टाइप में डिवाइड किया गया है, तुम लोगों को पता होगा, मुझे पता है, फिर भी पढ़ा रहे हैं तो एक बार देख लो, 2 मिनट लगेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लिखते भी चलना, ठीक है, लिखते चलेगी तो कॉपी में एक प्रकार से थोड़ा सा नोट्स जैसा बन जाएगा। या फिर इसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और थोड़ा सा हैंडराइटिंग गड़बड़ दिख सकती है क्योंकि फर्स्ट टाइम इस पर हम लोग लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकती है, वैसे ठीक ही है, समझ में आ जाएगा। सेकेंड होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि ये वाले जो पेन दिए ना नीचे में बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया है, इतना मोटा कर दिया है कि वो हाथ में सही से नहीं बैठ रहा है, बट ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट, एक मिनट में इसको हटा दो, अच्छा रहने दो, पता नहीं किधर से हटेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी क्या हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और लास्ट वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ क्या हो जाएंगे, पास्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से सेम फ्यूचर में भी होंगे, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट वन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चाहो तो लिख लेना या फिर समझ जाओ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर continuous tense, future perfect tense, and last one future perfect continuous tense।
ठीक है। तो ये टोटल टेंस के इंट्रोडक्शन हो गए। अब नेक्स्ट वन हम लोग मूव करते हैं आगे। देखो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट नंबर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तुम लोग भी लिखते जाना, नहीं लिखेगी तो बैठे बैठे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, है ना, वो बोर हो जाएगी एक चीज़ पढ़ते पढ़ते। तो लिखते जाना, काम की बात समझेंगे। तो इसको हम लोग हिंदी से करेंगे एक प्रकार से कंपैरिजन। तो हिंदी भी सीख लेना, सीखना कभी दिक्कत नहीं होता है, और चीज़ें हम लोग तो बेसिक्स हिंदी से ही शुरू करेंगे। तो देखो सबसे पहले हिंदी में इसको कैसे पहचानते हैं, कोई भी टेंस जो है इस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हिंदी में एक होता है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ठीक है, ती है, हिंदी भी लिख लेना तुम लोग भी, ते हैं, ते हो, इस तरह का इत्यादि समझ लो, ये सब लगा हुआ रहे। तो इस ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एग्जाम्पल से भी समझेंगे, जैसे समझो मैं खाना खाता हूँ, तो लास्ट में देखो क्या लगा हुआ है, ता हूँ, है ना, लास्ट में क्या लगा हुआ है यहाँ देखो, ता हूँ। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ता हूँ, ये भी लिख लो। इस तरह का वाक्य बेसिकली समझ लो, यहाँ पर चाहो तो ता हूँ भी लिख लो, ते है, ते हो। तो इस तरह का कहीं पर भी लगा हुआ रहे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग पहचान पाएंगे कि किस टेंस में है इंग्लिश में। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट, अभी समझाते हैं, सब्जेक्ट वगैरह सब भी ठीक है तो कोई बात नहीं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को लगाना होता है वर्ब। तो इसके अंदर वर्ब 1 भी लगेगा या फिर वर्ब 5 लगेगा। कहाँ लगेगा वर्ब 1, कहाँ वर्ब 5, इसको भी देखेंगे, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट या फिर और कोई अदर वर्ड रहे तो उसको हम लोग कंटेंट लगा देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल यही देख लो, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं एक सब्जेक्ट है, मैं के लिए आई, ठीक है। एम वगैरह सब नहीं लगाना है, डायरेक्ट वर्ब पर आ जाना है। वर्ब क्या है, खाता, खाता को इंग्लिश में ईट कहा जाता है। तो आई ईट फूड, फूड मतलब खाना, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ये स्ट्रक्चर को अंडरलाइन कर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कहाँ वर्ब 1 लगेंगे और कहाँ वर्ब 5 लगेंगे, इस बात को समझो। तो इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। तो पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में क्या होते हैं, आई होते हैं, ठीक है। प्लूरल नंबर में वी होते हैं। इसको ध्यान में रखना तो अच्छे रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। सेकेंड पर्सन, सिंगुलर नंबर में भी यू होते हैं और प्लूरल नंबर में भी यू होते हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या फिर कोई नेम यहाँ पर हो सकते, कोई नाम हो जाए, और प्लूरल नंबर में दे होते हैं, ठीक है। ये रहा हम लोगों का चार्ट। अब कहाँ पर वर्ब 1 लगाना है और कहाँ पर वर्ब 5 लगाना है। देखो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसके साथ हम लोगों को बस वर्ब 5 लगाना है। वर्ब 5 मतलब सिंपली जिसके पीछे में एस या ई एस लगे हुए रहते हैं। अगर कहीं ही रहे, सी रहे, ईट रहे या किसी का नाम रहे, जैसे रमेश, रमेश के साथ ईट नहीं लग करके ईट्स लग जाएगा, वर्ब 5 लगेगा। ईट क्या है, वर्ब 1 है, ठीक है। वर्ब 5 में क्या लगा हुआ रहेगा, बेसिकली एस या ई एस लास्ट में जोड़ देना या और कोई तरीके से हम लोगों को मैच करना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आएंगे। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, यू के साथ और फिर दे के साथ क्या लगेंगे, यहाँ पर वर्ब 1 लगेंगे,
ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से देखो, ये ध्यान रखना, ही सी इट नेम, इसको याद रख लो, इसके साथ हमेशा वर्ब 5 लगाने हैं। ही सी इट नेम के साथ क्या लगाने हैं, वर्ब 5। जैसे वह दौड़ता है, तो पहले तो ता है लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो वह के लिए सब्जेक्ट है ही, दौड़ना का क्या होता है, रन, तो वर्ब 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर, रन्स हो जाएगा। ठीक है, ही रन सेंटेंस नहीं होगा, ही रन अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रन वर्ब 1 है और ही के साथ क्या लगता है, वर्ब 3 लगता है, तो ये सही है। ठीक है, उसी तरीके से रमेश फुटबॉल खेलता है, तो क्या हो जाएगा, रमेश प्ले फुटबॉल। हाँ बहुत बढ़िया, प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पर वर्ब 5 हम लोगों ने लगाया है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुए होगी, और हम लोग ज़्यादा एग्जाम्पल इस तरीके से नहीं लेंगे, क्योंकि इससे समय ही वेस्ट होगा, और लिखते जाना कॉपी में अगर हो सके तो अच्छे रहेंगे, ध्यान में रहेंगे। अब आ जाओ, मान लो कोई नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में बेसिकली नहीं लगा हुआ रहता है ना, नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए ले लो एक, रामू आम नहीं खाता है। ठीक है, देखो नहीं आ गया तो नेगेटिव आ गया, तो इसमें क्या हो जाएंगे, रामू हाँ डज नॉट ईट मैंगो। अब यहाँ पर समझो ज़रा सा, जो चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें हम लोगों को डू या फिर डज लगाना है। ठीक है, डू या डज लगाना है और उसके साथ नॉट लगाना है। जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या था, नॉर्मल स्ट्रक्चर था हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, उसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट तो लगाना ही है, उसके बाद डू या फिर डज लगाना है। ठीक है, डू या डज लगाएंगे, उसके साथ क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, और हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब 1 लगेगा। ठीक है, कभी भी वर्ब 5 नहीं लगाना है, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वगैरह सब है तो ये आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब 1 होंगे। जैसे एग्जांपल में देखो, रामू डज नॉट, यहाँ पर ईट लिखे, ईट्स नहीं लिखे हैं। ठीक है, नाम है हिसी ईट नेम में नॉर्मली वर्ब 5 लगता था, लेकिन यहाँ पर ईट लिखे हैं। तो अब देखो कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है, तो इसके लिए मैं नया चार्ट नहीं बनाता हूँ, पिछले वाले चार्ट में ही जाता हूँ, तो यहाँ पर से ही हम लोग समझ लेते हैं। समझो, जो ही सी इट नेम है, ठीक है, ही सी इट नेम है, इसके साथ हम लोगों को डज लगाना है। क्या लगाना है, डज। बाकी सारे में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। आई डू, वी डू, यू डू, है ना, फिर यू डू और दे डू, इन सारे में जो है हमेशा डू लगाएंगे। तो तुम लोग भी कॉपी में मेंशन करते चलना, और छोटे छोटे चीज़ें। डू या डज का क्लियर हुआ होगा। जैसे एग्जांपल देखो, रोहन सेब नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा, रोहन, देखो नाम है, नाम के साथ डज आना है। टेंस तो हम लोगों को पता है, ता है तो इंडेफिनिट में ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रोहन डज नॉट ईट, ईट नहीं लगाना है, ईट्स लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्ब 5 नहीं। रोहन डज नॉट ईट मैंगो, सेब है तो एप्पल। ठीक है, तो अब इंग्लिश में भी देखो, इससे इंग्लिश भी क्लियर होगी। कहीं पर भी तुमको डज लगेगा, डू लगेगा, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि डू या डज तो हम लोगों को पता है, इसमें लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लगेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में टेंशन मतलब इंग्लिश में भी चीज़ें, और हम लोग प्रीवियस ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन भी करेंगे, तो इससे क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं हम लोग। हाँ, अब मान लो कहीं पर एफर्मेटिव से सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, नेगेटिव देख लिया, एफर्मेटिव देख लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे लल्लू क्या करता है,
देखो लास्ट में ता है तो इंट्रोगेट तो इंडेफिनिट में है ही। क्या है सबसे पहले, तो वाट, लल्लू है, लल्लू, हाँ नाम के साथ डज लगाना है, वाट डज लल्लू डू, ठीक है। एक एग्जांपल से और समझो, रोहन आम क्यों खाता है, तो वाई डज, बोलो, रोहन ईट, ईट्स नहीं होगा है ना, ईट मैंगो। हाँ, तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट लिख दिया मैं, तो एक मिनट रुक जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर WH क्वेश्चन लग जाएंगे। WH क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक। WH क्वेश्चन से आ जाते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, ये सब W से हो गए। और भी कुछ हो सकते हैं, हु, और H से हो गए हाउ, और भी कुछ सोच सकती हो तो और भी हो जाएंगे, ठीक है। मेनली यही होते हैं WH में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में WH जो है वो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग, क्या बोल रही हो, एक बार फिर से बोलना। वॉज, नहीं वॉज नहीं होगा, वॉज वर्ब है बच्चे। व्हेन बोल रही हो, व्हेन हम लोगों ने लिख लिया है ना। हुम, हाँ हुम होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। हुज, हुज भी होंगे। मेनली इन सब का यूज नहीं होगा लेकिन होंगे, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है WH से तो बिल्कुल होंगे। हाँ कम यूज होंगे लेकिन होंगे। तो WH से है जो वो लगा देना है सबसे पहले, फिर डू या फिर डज लगाने हैं। स्ट्रक्चर को नोट कर देने बच्चे, ठीक है, डू या डज लगाने, फिर जो सब्जेक्ट है वो लिखने हैं, और हमेशा वर्ब वन, और कोई ऑब्जेक्ट बचे तो उसको लिख लेना है। तो ये स्ट्रक्चर है। जैसे एक एग्जांपल और देखेगी तो और देख लो, राहुल खाना क्यों खाता है, तो क्या हो जाएगा, क्यों है अगर बीच में, समझो थोड़ा सा एक बात ध्यान देना, अगर क्या क्यों को इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव साइन बीच में लगा हुआ रहे, ठीक है, सेंटेंस के बीच में लगा रहे, तभी हम लोग ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर मान लो क्या आगे लगा दे, क्यों आगे लगा दे, जैसे क्या राम खाना खाता है, तो उसके लिए अलग फॉर्मेट है, उसको हम लोग इसके बाद देख लेंगे। तो क्यों है तो सबसे पहले वाई लगा देना है, वाई राहुल, सॉरी देखो WH के बाद डज लगाना है ना, तो यहाँ पर राहुल नहीं होंगे, वाई डज राहुल ईट फूड, ठीक है। लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाने, फिर यहाँ पर वर्ब वन, सब्जेक्ट, और डू या डज में यहाँ पर डज लगेगा, क्योंकि नाम है, नाम के साथ हमेशा डज लगेंगे। तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हुई होगी। और एग्जांपल लेना है तो और ले लेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग सेकेंड वाले फॉर्मेट पर चलते हैं। और एग्जांपल लेना है तो और एक देख लो, सौम्या आम क्यों खाती है, सौम्या, चलो ठीक है सौम्या ही रहने दो। तो क्या हो जाएगा, वाई डज सौम्या ईट मैंगो, राइट। एक एग्जांपल और देखो, हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा सा, हम लोग सेब कैसे खाते हैं, ठीक है। तो कैसे है, हाउ, देखो यहाँ पर हम लोग है तो यहाँ पर हम लोगों के साथ क्या लगाना है, डू लगाना है। हाउ डू वी ईट एप्पल्स, है ना, हम लोग सेब कैसे खाते हैं।
मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हुई होगी। और हम लोग सेकेंड फॉर्मेट में चलते हैं। अगर मान लो कहीं पर भी क्या वगैरह सब आगे में लगा हुआ रहे, ठीक है, WH जो है वो आगे लगा हुआ रहे सेंटेंस के आगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्या राम स्कूल जाता है, ठीक है। तो देखो ये भी क्वेश्चन ही है, यहाँ पर क्या आगे लगा दिया। लगेगा। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम लोग डू या डज लगाएंगे। तो डज राम गो टू स्कूल। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग डू या डज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन बेसिकली लगाएंगे, और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो या फिर अदर वर्ड जो है वो। तो ये स्ट्रक्चर है। चीज़ें क्लियर हुई होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पूरे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे क्या हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग हैं, हम लोग के सामने क्या लगना है, डू लगना है, डज नहीं लगेंगे, है ना। डू वी ईट फूड, ठीक है। तेज हो रहा है तो बोलना, हम लोग स्लो भी कर लेंगे। डू वी ईट फूड, सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन। हमेशा देखो अफर्मेटिव को छोड़ करके अगर कहीं पर नेगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव आ जाए, तो हमेशा उसमें वर्ब वन लगाने हैं, और फिर हमेशा उसमें डू या डज लगाने हैं। अफर्मेटिव में डू या डज नहीं लगाने हैं, और इसमें वर्ब वन और वर्ब फाइव दोनों लगेंगे। ही सी इट नेम रहेगा तो वहाँ पर वर्ब फाइव लगेगा। तो इसको लास्ट में मैं एक बार और समराइज कर दूंगा। अब मान लो कि कहीं कहीं पर इंट्रोगेटिव के साथ, रुको मैं कलर का पेन का कलर चेंज कर लूँ, रेड ले लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों मिला हुआ रहेगा। उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे मान लो क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले देखो फॉर्मेट वही बनेगा, बस नॉट लगा देना है यहाँ पर। कैसे हो जाएगा, डज राम नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। चाहो तो नोट कर लो, या फिर मेरे ख्याल से बार बार हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डज, इसका स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अरे इरेजर आ गया क्या, लिखेगी तो लिखते चलना साथ साथ में, ठीक है। और अब मान लो थोड़ा सा पीछे रहे, क्या बीच में लगा दे और निगेटिव, मतलब क्या क्यों बीच में लगा दे और निगेटिव रहे। जैसे हम लोग या वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्यों यहाँ पर लगा हुआ है तो हम लोगों को आगे में वाई लगाना है, ठीक है। वाई वह है तो वह के साथ डज लगेगा। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, कभी गोज मत डालना, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कभी भी भाव फाइव नहीं लगेगा, हमेशा भाव वन लगेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो इसमें भी लिख लो, चीज़ों को समझना सीखो, ठीक है, कैसे हो रहा है वो समझो। तो सबसे पहले WH लिखना है जो सेंटेंस है, ठीक है, अगर ये बीच में लगा हुआ रहे तो। उसके बाद डू या डज लिखना है हम लोगों को, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट। देखो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद ही नोट आ रहा था, थोड़ा सा ध्यान रखना।
कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, नोट को पहले लगा देते हैं, कभी यहाँ पर लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, प्लस हमेशा वर्ब 1 लगेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगेंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई होगी मेरे ख्याल से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन चाहो तो और देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चले जाए। यहाँ पर समझो कि तुम लोग खाना क्यों नहीं खाते हो? तो क्या हो जाएंगे बोलो? वाई, तुम लोग है तो डू, वाई डू, हाँ वाई डू यू, चाहो तो यहाँ पर डू के साथ भी नोट लगा सकते हो, ठीक बोल रही हो तुम, दोनों कर सकते हो। ठीक है, हम लोग दोनों इसमें समझा देते हैं, इसमें इरेज हो जाए भाई। हाँ, वाई डोंट यू ईट फूड, तुम लोग खाना क्यों नहीं खाते हो? इसको बनाने का एक तरीका और है, वाई डू यू, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग नोट लगाते थे, वाई डू यू नॉट ईट फूड, तो दोनों सही है इसमें। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म होने वाला है तो दो छोटे छोटे एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या पीकू स्कूल नहीं जाती है? बोलो क्या हो जाएंगे? डज, क्योंकि क्या आगे लगा हुआ है ना, तो वाई से शुरुआत नहीं करना है। वाई, सॉरी, डज पीकू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, एक सेंटेंस और ले लो, मिमी स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो क्या हो जाएंगे? वाई, क्योंकि क्यू बीच में है। बोलो, वाई डज मिमी, स्पेलिंग कैसे है? MIMMY, इस तरीके से स्पेलिंग क्या? वाई डज मिमी नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अच्छा MIMY, चलो ठीक है, अच्छा इस तरीके से, चलो ठीक है, MIMY। हाँ, हिंदी ठीक है, या हिंदी में भी इस तरीके से हर्षी की मात्रा होती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म करेंगे मेरे ख्याल से। और कोई एग्जांपल तुम लोग को लेना हो तो बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती है जिसके अंत में लगे। और थोड़ा सा अगर इंग्लिश को देखना चाहती हो तो इंग्लिश में हम लोग कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर उसका जो था उस तरीके से पहचान लेंगे, सब्जेक्ट प्लस अगर कहीं पर वर्ब 1 या वर्ब 5 और इस तरीके से लिखा हुआ लगे कहीं पर तो पहचान लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और सब्जेक्ट प्लस कहीं पर डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं पर कुछ मिले तो पहचान लेंगे। और WH लगा हुआ रहे तो उस तरीके से हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों का हो गया। और अगर जानना चाहते हो थोड़ा सा तो कहीं पर भी अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ के भी बारे में बात करता है, थोड़ा थोड़ा लिख लेना ये सब चीज़ें। ठीक है, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वैसे ये भी उसको फॉलो करता है क्योंकि देखो सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ, वर्ब 5 लगा हुआ है, रिवॉल्व्स। उसी तरीके से द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कौन से टेंस में हो जाएंगे? इसी टेंस में हो जाएंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, बेसिकली यूनिवर्सल ट्रूथ को ये बताने का काम करता है। और भी एक दो एग्जांपल लेना चाहेगी तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, देखो इसमें इज लग गया तो ये नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो इसको देख लेना है। उसी तरीके से 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं।
2 and 2 मैक्स 4। तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो ये इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये हो गए, ठीक है। और अगर फ्यूचर इवेंट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। फ्यूचर, मैं लिखूँ क्या, चलो ठीक है लिख देता हूँ। फ्यूचर इवेंट, जैसे कि मान लो एक केस यहाँ पर कि स्कूल जो है अगले हफ्ते या अगले हफ्ते रीओपन होने वाली है, तो द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक। तो देखो इंग्लिश में ना बहुत जगह पर कन्फ्यूजन करेगा, तो अगर इस हिंदी समझा हुआ रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसमें क्लियर कर सकते हैं। उसी तरीके से एग्जामिनेशन अगले मंथ होने वाली है, तो द एग्जामिनेशन कमेंसेस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो लिख लेना, लिख रही हो ना तुम लोग, या ऐसे ही लिख नहीं रहे हो, बैठे हुए हो, लिखते जाना बच्चे, ठीक है, ताकि चीज़ें ध्यान रहे। फ्यूचर इवेंट अगर कहीं पर भी दिखे तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पेन के साथ क्या हो गया, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट देखो, बहुत सारे जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं वो इससे बिगिन होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, हेयर यू गो, ठीक है, ये हो गए, और देयर ही गोज, ठीक है। बहुत सारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसमें आ जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है, या फिर टाइम के साथ चीज़ें जो होने वाली है तो वो इसमें आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में, इफ़ यू डू नॉट अर्न मनी यू विल नॉट बाय हाउस। अगर तुम कंडीशनल चीज़ें जो फ्यूचर में होगी, ठीक है, कंडीशनल कंडीशन के साथ रहेगी लेकिन वो फ्यूचर में होगी। जैसे तुम अगर पैसे नहीं कमाओगे तो तुम घर नहीं खरीद सकते हो, तो ये कंडीशनल है, पैसा कमाना फिर घर खरीदना। तो इफ़ यू डू नॉट अर्न मनी यू विल नॉट बाय द हाउस, नॉर्मली ये लग रहा है फ्यूचर में है, लेकिन ये किसके अंदर आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा। इफ यू डू नॉट अर्न मनी यू विल नॉट बाय द हाउस। उसी तरीके से इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये कंडीशनल वाली चीज़ें दिखे तो ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत डिटेल फैशन वे में, अगर फिर भी कुछ डाउट रहा हो तो बोलना, मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं, और वो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस। एक बार बता देना, क्लियर हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या नहीं हुई? ठीक है, प्रोग्रेसिव टेंस। तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे, पहचान। तो इसको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, किसी भी सेंटेंस के, किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ठीक है, रहे हो, रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस बेसिकली कंटिन्यूअस में लगा हुआ है, तो हम लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डाल देंगे। जैसे एक एग्जांपल में,
वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। ठीक है, ये कौन से टेंस के अंदर आ जाए? कॉन्टिन्यूस, क्योंकि लास्ट में देखो रहा है लगा है। अब इसको मेन सवाल आता है, ठीक है पहचान तो लिया, बनाएंगे कैसे? तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखो। स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, फिर इसके अंदर इज, एम या फिर आर लगाना है, और हमेशा वर्ब फोर, जिसको कि वर्ब आईएनजी बोलते हैं, आईएनजी वाला जो वर्ब लगाना है उसको, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे वह खाना खा रहा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पर, उसी का बनाते हैं ही के साथ इज लगता है। अभी समझाएंगे इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा। तो ही इज वर्ब आईएनजी लगाएंगे, ईटिंग, ईट होता है ईटिंग, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ जाओ, इज एम आर कहाँ लगाएंगे? तो उसके लिए हम लोग फिर से चार्ट बना लेते हैं। पर्सन, तुम लोग भी बनाते चलना मेरे साथ साथ। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, इसको याद रख लेना, बहुत बार बनाएंगे और याद होना भी चाहिए। आई वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या फिर कोई नाम हो, और प्लूरल नंबर में दे। ठीक है, अब बात आता है कहाँ पर इज लगाना है, कहाँ पर एम लगाना है और कहाँ पर आर लगाना है। देखो आई के साथ हमेशा एम लगता है, हम लोग इसे वाकिफ है, आई एम है ना। वी के साथ हमेशा आर लगाना है, वी आर। यू के साथ हमेशा आर लगाना है, यू आर, और दे के साथ आर लगाना है। बाकी जो ये लास्ट बचा हुआ ही, सी, इट, नेम, इसके साथ हम लोगों को हमेशा इज लगाना है। क्या लगाना है? इज। ठीक है, दो ध्यान रखना, आई के साथ एम लगेगा और ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगेगा। बाकी सारा जितना बच गया, ठीक है, इन सब में क्या लगाना है? इन सब में आर लगाना है। समझ में आया? नोट कर दो एक बार। आई के साथ एम, ही, सी, इट, नेम के साथ इज, बाकी सारे में आर लगाना है। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल ऊपर देखो, ही के साथ क्या लगाना है? इज, ही, सी, इट, नेम के साथ इज। ठीक है, आई के साथ क्या लगाना है? एम। ठीक है, और वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगाना है? आर। और ही, सी, इट या फिर कोई नेम रहे तो उसके साथ क्या लगाना है? इज। ठीक है, तो ये चार्ट में पूरे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह दौड़ रहा है, तो देखो रहा है ना, ही रन्स, क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि इज एम आर लगाना है ना, रहा है। तो ही के साथ इज लगाना है, हाँ, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। और एग्जाम्पल देखो, राधा गाना गा रही है, क्या हो जाएगा बोलो? राधा, इज एम आर लगाना है तो नाम के साथ इज लगाना है। राधा इज वर्ब आईएनजी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि गाना गा रही है, ऑब्जेक्ट भी है। उसी तरीके से मधु आम खा रही है, क्या हो जाएगा बोलो? मधु, वेरी गुड, मधु इज ईटिंग मैंगो। और एग्जाम्पल लेना है तो हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू स्कूल। वे लोग खाना
खा रहे हैं। दे के साथ आर लगाना है, दे आर ईटिंग फूड। रुको जरा मैं पानी पी लूं। उसी तरीके से मैं पानी पी रहा हूँ। आई के साथ एम लगाना है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। चलो मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। तो अब देखो, अगर कहीं पर नेगेटिव लगा हुआ रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में नेगेटिव सेंटेंस में बेसिकली नहीं लगा हुआ रहे, नकारात्मक वाले सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, वह स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं लगा हुआ है, तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कि इज के बाद हम लोगों को नॉट लगा देना है। अब स्ट्रक्चर लिखना है तो कितना स्ट्रक्चर याद करते करते हमेशा परेशान रहेगी और वो भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में फॉर्मुलेट कर दो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, वह खाना नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग फूड, गुड। उसी तरीके से अगर मान लो कहीं पर इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इंट्रोगेटिव में मान लो बीच में क्या डब्ल्यू एच लगा हुआ है, जैसे वह स्कूल क्यों जा रहा है, ठीक है, बीच में लगा हुआ है क्यों, तो सिंपली वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, इसका किस तरीके से फॉर्मुलेट होगा, तो इसका स्ट्रक्चर में सिंपल, सबसे पहले डब्ल्यू एच, ये कलर कम दिख रहा है ना, रुक जाओ एक मिनट, इस कलर को चेंज कर ले। तो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोगों को डब्ल्यू एच लगाने हैं। अब डब्ल्यू एच से हम लोग वाकिफ हो चुके हैं। फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो स्ट्रक्चर इतना याद नहीं रहेगा, तो जो चीज़ें हैं उसको दिमाग में डालने का ट्राई करो। एक एग्जांपल और देखो, राधा खाना क्यों खा रही है, तो क्या हो जाएगा, बोलो, वाई डज राधा, इसमें डज नहीं लगाना है ना, वाई इज राधा नॉट ईटिंग, ठीक है। हाँ, नॉट वाला नहीं करवाया, अच्छा चलो ठीक है। अगर मान लो इसी के साथ साथ डब्ल्यू एच के साथ साथ निगेटिव रहे तो क्या करेंगे, तो डब्ल्यू एच तो लगाना ही है, फिर इज एम आर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के साथ नोट लगाना है, हर जगह पर वही करते आ रहे हैं। और वर्ब आईएनजी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल में और देख लो, रमेश स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएंगे, बोलो, वाई इज रमेश नॉट गोइंग टू स्कूल, राइट। रमेश स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। उसी तरीके से
अगर चलो ठीक है, इसमें हम लोग और नहीं जाते हैं आगे, काफ़ी है। अगर WH बीच में लगा हुआ रहे तो क्या करेंगे? ठीक है, सेकेंड टाइप का देखो, मतलब WH तो बीच में देख लिए, पहले लगा हुआ रहे, सेकेंड फॉर्मेट में WH पहले लगा हुआ है, WH पहले लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? तो एक एग्जांपल से ही देखो, जैसे क्या हुआ है, गाना गा रहा है। तो आज का क्लास करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ प्रेजेंट ख़त्म कर दे आज, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। वेरी गुड। इज आगे लगा देंगे, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या हुआ, गाना गा रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चीज़ें स्ट्रक्चर से क्लियर रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग इज MR, ठीक है, फिर अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब फोर जिसको वर्ब ING बोलते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रहा। और एग्जांपल से देखना है तो और देख लो। क्या वे लोग चोरी कर रहे हैं? तो वे लोग है तो आर दे डूइंग थीफ, थीफ इस तरीके से सेंटेंस ठीक नहीं बने। आर दे, हाँ स्टोल, हाँ ये ठीक बोले। तो आर दे स्टोलिंग या डूइंग स्टोल, आर दे स्टोलिंग सिंपली लिख दो, है ना, आर दे स्टोलिंग। अच्छा लाइन चलेगा, 1 मिनट रुक जाना, चीज़ें गड़बड़ हो गई।